रेहाना खान बॉस की गाली पे शर्म से पानी होने वाली हमारी शीला बाई क्या आज अपने ड्रेस को देखकर शर्म से आंखें झुकी, थोड़ी बहुत हया आई या नहीं आई? थू है आपकी ड्रेस सेंस को लेकर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपकी मेजबान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नून नयाब ब्लॉगर। थंबनेल देखकर तो आपको अंदाजा हो ही गया होगा टॉपिक क्या है जी। टॉपिक हमारी चमकीली खाला ही है। जैसे कि हमारी चमकीली खाला अक्सर कहती हैं कि मेरा खानदान ऐसा है जो कि उनके बच्चों का भी खानदानी खून हमेशा सर चढ़कर बोलता है। शुक्र मनाइए अभी तक पहाड़ पे नहीं पहुंचा है, क्यों आंटी का भी हिमालय पर्वत पहुंच जाता। तो आंटी, क्या आपका खानदानी खून ऐसा ही है कि आप किस तरह से अपनी ड्रेस में अपने जिस्म की नुमाइश कर रही हैं? अगर आपको इसी तरह से अपने बदन को दिखाना था और फिर आपको हया नहीं आ रही, एक तरफ तो आप कहती हो कि मैं बिना आदमी के मर्दों के बीच में नहीं जाती, फिर आंटी आपके दाएं बाएं कितने आपके शौहर थे जो आपको लेकर उस पब्लिक पैलेस में गए। अगर आपको अपने जिस्म की इसी तरह से नुमाइश करनी है और आपको यही बताना है कि मैं इस खानदान से बिलोंग करती हूँ और मेरा खानदान ये है, तो फिर आंटी आपको इसे जीन्स को फाड़ने की जरूरत क्या थी? इस तरह की जीन्स पहनने की आपको जरूरत क्या आन पड़ी? अगर आपको ये सब कुछ नुमाइश करना ही था तो फिर आप मोगली भैया का नेकर और बनियान ही पहन लेती, या फिर मार्केट में इस तरह की कोई ड्रेस आपको मिली नहीं। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपकी मेजबान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नून नयाब ब्लॉगर। जैसे कि आप सबने हमारी खाला की स्टोरी तो देखी होगी जो वो रील्स बनाकर घूम रही हैं, पर आंटी आपका एक पैर जो है वो केले के छिलके पर है, एक पैर आपका कब्र के अंदर है। ऐसा ना हो कब क्या हो जाए आंटी। जैसे कि आप कहती हैं कि अगर अल्लाह ने हयाती दी तो सुबह मुलाकात होगी, तो हमारे पास कोई गारंटी नहीं है ना कि अगली सुबह में हमें हयाती होगी या नहीं होगी। तो फिर कम से कम अपनी उम्र का लिहाज करें, या फिर अभी दिल बचपन का और उम्र 56 की है आंटी आपकी। और जब आपको अपने जिस्म की नुमाइश करनी थी इस तरह से पब्लिक पैलेस में अपनी नंगी थाई लेकर, आपको सबके सामने आना ही था। जो हमारी खाला ये बोलती हैं कि मैं गैर मर्दों के बीच में बिना आदमी के नहीं जाती हूँ, या फिर मैं गैर मर्दों के बीच में जाती ही नहीं हूँ, तो आज मेरा इनसे सवाल है कि जब आप ये फटी जीन्स पहनकर रोड पर चल रही थी कि आपके गले में पर्दे के लिए एक गले में जो आड़ कर लेता है ना इंसान, तो स्कार्फ के नाम पे आपके गले में कोई भी चीज नहीं थी और आपका बेटा आपकी वीडियो निकाल रहा था। फिर आप इनके पर्चे लहराती हैं कि ये खानदानी खून है। तो आंटी, खानदानी खून ऐसे होती हैं, खानदानी घर के बच्चे ऐसे होते हैं, जिन बच्चों को अच्छी तरबियत घर से मिलती है वो बच्चे वाकई ऐसे होते हैं। और जब आपको इस तरह से नुमाइश करनी ही थी तो फिर इससे तो आप मोगली भैया का नेकर और बनियानी पहनकर पब्लिक पैलेस में आ जाती, कम से कम आपकी इज्जत में चार चांद तो लग जाते। फिर आपका वो जिस तरह से नाम आपका आजकल ट्रेंड में चल रहा है उसी तरह से आंटी जी आपका वो नेकर बनियान ट्रेंड में चलने लगता। आंटी, एक तरफ आप कहती हो कि 15 लाख रुपए किसने लिए किसने दिए मैं नहीं जानती, पर दूसरी तरफ जब रेहाना खान बॉस उन 15 लाख रुपये की बात जानने वालों में शबाना आपा के हस्बैंड का नाम लेती हैं, तो आप इतने कॉन्फिडेंट से कैसे कहती हैं कि शबाना आपा का हस्बैंड तो वहां पे था ही नहीं? इसका मतलब आंटी ये सब कुछ पहले से प्लान किया गया था आपके हाथ में ही। जैसे कि वो बंगड़ी चोर कहता है, तो आपके हाथ में ही वो 15 लाख रुपये आए थे, आप ही उन 15 लाख रुपये लेने की असली मास्टरमाइंड थी। और फिर आंटी, आज तो आपकी सच्चाई सब खुल गई। जब सम्मो 414 ने आपके जो वो मैसेज सुनाए, तो ये बताएं उन 15 लाख रुपए की तो आपको पता ही नहीं था, मगर उसके बाद भी आप इकरार कर रही हैं कि ठीक है उन 15 लाख रुपयों का हम बात को सॉर्ट आउट कर लेंगे, पर अभी तो बहुत बड़ा काम आया है तो 40-50 लाख रुपये मुझे और दे दे। तो आपने ये नहीं सोचा कि 15 लाख रुपये तो मेरे हस्बैंड ने लेकर इस औरत का सी बना दिया, जिसको आज आप चीटर कहती हो, झोलर कहती हो, जिसके बोलने से आपको शर्म आती है, जिसकी बातों से आज आपको हया आती है, पर उस औरत के 15 लाख रुपए लेते आपको हया नहीं आई, आपके जमीन ने नहीं ललकारा आपको। और दूसरी तरफ आप उस औरत से 40-50 लाख रुपये फिर लेने की बात करती हो। आंटी, कितनी बड़ी चोर तो आप हो, सच में बहुत बड़ी चोर, झोलर, चीटर, बिल्कुल वही हो। आप उन्हें नाम देती हो जबकि ये नाम परफेक्टली आपके ऊपर शूट करते हैं। सच बोल रही हूं मैं बिल्कुल कि आपकी वो ऑडियो सुनने के बाद तो मेरा दिमाग ऐसे हो गया जैसे कि यार ये कितने चेहरे रखती है औरत अपने फेस पर, के एक तरफ कहती है 15 लाख की नहीं पता, दूसरी तरफ
50 लाख रुपए का ये औरत तगादा करती है। एक तरफ 15 लाख का घोटाला करती है, फिर दूसरी तरफ कमर कसकर, क्योंकि 15 लाख के मैटर में तो आपका कुछ बिगड़ा नहीं। अगर 15 लाख के मैटर में आपका कुछ बिगड़ जाता तो आप वो 40-50 लाख रुपए का वापस झोल करने की सोच भी नहीं सकती थी, और आप झोलर और चीटर दूसरों को बोलती हो। दिस इज नॉट फेयर आंटी। पब्लिक है, सब जानती है। और जैसा कि मैंने अपने ब्लॉग में जिक्र भी किया था कि पब्लिक लाख सवाल कर ले पर ये उस बात का जवाब नहीं देंगी। अभी कितना सवाल किया था पब्लिक ने कि आपका बड़ा बेटा कहाँ है, ये तो इन्होंने बता दिया था कि मेरा बड़ा बेटा सोया है, पर कहाँ सोया है ये नहीं दिखाया था। मैंने इस पर अपनी आवाम से कहा था कि ये जब दिखाएंगी जब इनके बेटे का पूरा मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। जैसे ही इनके बेटे का पूरा मामला सॉर्ट आउट हुआ, फौरन हमारी आंटी उसे सोशल मीडिया पर ये कहकर ले आती हैं कि मेरे बेटे को बहुत तेज बुखार था, मेरे बेटे को जो वायरल बुखार हो गया था। तो आंटी, वायरल बुखार आने में और वायरल बुखार को समझने में भी 1 हफ्ता लगता है, जो जाते जाते, और उसके जाने में भी समथिंग 1 हफ्ता लगता है। इंसान इतना फ्रेश नहीं दिखता है जितना कि आपका वो बेटा दिख रहा था। 2 दिन तो आपने उसके फेस पे कैमरा नहीं डाला, पर 2 दिन के बाद में जब उसकी वो समझ गई ना, जब वो सारे मामले उसके खत्म हो गए, जिस कटीली को आप कटीली कटीली बोलती हैं, जब उस कटीली के जैसे आपके बेटे के फेस के सारे निशान गायब हो गए, तो आपने फौरन सोशल मीडिया पे जाहिर कर दिया कि ओ आज मैं खिचड़ी मैंने खिचड़ी ही इस वजह से खाई थी। तो आंटी, आपकी उस बात को सच समझूं या इस बात को सच समझूं, कुछ समझ नहीं आती नहीं। तो आपने जो कहा था कि मैं अरे आज खिचड़ी खाने का दिल है, तो आपने पब्लिक को ये नहीं बताया था कि मैं अपने बीमार बेटे की वजह से खिचड़ी बना रही हूँ। आपके 8 लाख सब्सक्राइबर हैं, जिसे आप अपनी फैमिली कहती हैं, तो आपकी फैमिली को भी जानने का इस बात का हक था कि अगर हमारी अम्मी, खाला, फुप्पो, ताई, नानी, चाची जो भी कह रही हैं, तो कम से कम अपने सब्सक्राइबर को बताती तो सही। क्योंकि एक बात होती है फैमिली में, वो बात एक जॉइंट फैमिली होती है, उसमें सब तरफ फैल जाती है। फिर आपकी तो 8 लाख सब्सक्राइबर की बात है। और यहाँ पर भी हमारी आंटी ने, आप लोगों ने गौर नहीं किया होगा इनके थंबनेल पर, यहाँ पर भी इन्होंने कहा है कि मेरे बेटे के ऊपर रॉबरी केस बना था। पर केस किसने बनाया इस बात का तो इन्होंने खुलासा नहीं किया। और अगर रॉबरी केस भी बना था, रॉबरी केस, तो फिर किस बेसिस पे बना था? आंटी, पब्लिक ने आपसे उस केस के बारे में बात नहीं की थी। पब्लिक का और यूट्यूबरों का कहना था कि आपके बेटे को ड्रग्स के मामले में लिया गया है। अगर आपकी जो आप इतना अखरोट खाती हैं, दूसरों को एडवाइस करती हैं, उस औरत को आप अखरोट खाने की एडवाइस करती हैं जो कि 11 बार बगदाद शरीफ से होकर आई है, और आप एक बार जाकर आपको अखरोट के बारे में इतनी पता चल गई। तो आप जब खुद अखरोट खाती हैं आंटी, तो जिस तरह से आपकी जिंदगी नकली है, आपके बाल नकली हैं, आपकी बातें नकली हैं आंटी, कहीं अखरोट भी तो नकली नहीं ले आई थी। सॉरी, बुरा मत मानिएगा। और आंटी, आपने अपनी मेहनत की कमाई पर कितना बड़ा लेक्चर दिया, पर आपने पब्लिक को ये नहीं बताया कि अपनी साइड में जो मैं लैपटॉप रखे बैठी हूँ, जो ये पिक आप देख रहे हैं, क्या मेरी पब्लिक ने इस बात पर गौर किया कि अपनी हलाल की कमाई साबित करने वाली, जो कि औरत खुद अपने मुंह से इकरार करती है अब से 2 हफ्ते पहले के अपने ब्लॉग में कि मैं सूद का काम करती थी। तो आंटी, सूद का काम करने के बाद, किसी भी हराम कमाई इस काम से तौबा करने के बाद, जब तक उससे कमाई गई, तुम अपनी आमदनी को गरीबों में खर्च नहीं करोगे, तब तक आपकी आने वाली हर आमदनी में अगर उसमें से एक हिस्सा भी होगा तो वो भी हराम का है। 15 लाख रुपए के पीछे आपका यही तो कहना था कि अच्छा हुआ मेरी हलाल की कमाई तेरे पास पहुंची नहीं और अल्लाह कभी जाने ही नहीं देते। तो ये जो कंप्यूटर पे आपकी स्क्रीन दिख रही है आंटी, कौन से शेयर बाजार में पैसा अपना लगाती हो कि आप पब्लिक को ये चीज बताती नहीं। और ये मेरी पब्लिक भी कैसी बेवकूफ है, सब कुछ आंखों से देख लेने के बाद भी मेरी पब्लिक को यकीन नहीं आता इस बात पर। ये लोग सोचते हैं कि अब भी ये झूठ बात है। तो इस कंप्यूटर पे आंटी ये भी बता दो, जो शेयर बाजार का आपने ये जो किया है, तो फिर ये क्या चीज है आंटी? आप तो बहुत हलाल कमाती हो, अच्छे खानदान से भी बिलोंग करती हो, अच्छे खानदान की भी झलक दिखला दी आपने। अल्लाह ताला, आप कहती हो ना कि मुझे गैबी मदद भेजते हैं, तो आपको गैबी मदद नहीं भेजते। बेशक मेरा रब गैब से मदद करने वाली जात का ही नाम है, पर वो गैब से मदद के नाम पर आपसे आपके ही राज खुलवा रहा है। क्या मेरी किसी पब्लिक ने इस लैपटॉप की स्क्रीन पर गौर करा कि ये क्या मैटर है, क्यों लिए बैठी हैं? अचानक हमारी आंटी को याद आया कि 2-4 बातें, हराम की कमाई चेक करते करते हमारी आंटी ने सोचा कि सोशल मीडिया पर जाकर अपनी कमाई को मैं हलाल का बता दूं। तो आंटी, आप इन चीजों में इन्वेस्ट करते हो, इन चीजों में इन्वेस्ट की गई कमाई को आप अपनी हलाल का बोलते हो, फिर आप दूसरों को टॉन मारते हो कि हो मेरी हलाल की कमाई नहीं पहुंची तेरे हाथ में।
इसे हलाल की कमाई मानते हो यार? जब आप अपनी हराम की जिंदगी को हलाल का बनाने पे तैयार हो और आप बना भी रहे हो, नंगा जिस्म भी दिखा रहे हो, पब्लिक का सीवी बना रहे हो, 18 साल बेवा की जिंदगी भी गुजारते हो आप एक तरफ, दूसरी तरफ आपका आदमी ही आपका भांडा फोड़ रहा है कि मेरी बीबी का कासिम के साथ कोई निकाह नहीं हुआ था। जिस पब्लिक से आप सवाल कर रही थी कि मेरी पब्लिक इस चीटर से, इस झोलर से सवाल करो उन 15 लाख रुपयों का, तो एज अ पब्लिक, एज अ व्यूवर, एज अ सब्सक्राइबर मैंने कितने सवाल आपके खाते में डाल दिए, कितने सवाल मैंने आपके पास यूपीआई से ट्रांसफर कर दिए, पर आपने एक का भी जवाब दिया। आप अपने 8 लाख सब्सक्राइबर से सवाल करवाना चाह रही हैं खान बॉस से, और आपने एक पब्लिक का जवाब नहीं दिया। मेरी गिनती भी पब्लिक में ही आती है और मैं भी उन 8 लाख सब्सक्राइबर में आती हूँ, मैं भी आपके उस 40-50 हजार व्यूवर्स में आती हूँ। फिर आपने मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दिया? जब हम लोग आपसे सत्तानी जी की पिक मांगना चाह रहे थे, आपसे निकाहनामा मांगा गया, उनका डेथ सर्टिफिकेट मांगा गया, तो जिसके ऊपर उंगली उठा रही हो, 15 लाख रुपए का सवाल पब्लिक से करा रही हो, आज फिर आपसे मैं सवाल करती हूँ एज अ व्यूवर, एज अ सब्सक्राइबर, एज अ पब्लिक, कि क्या सच में अट्ठानी जी की डेथ हो गई है, अट्ठानी जी जिंदा है, या फिर वाकई आप 18 साल आपने बेबा वाली जिंदगी गुजारी है? मेरा सिर्फ आपसे एक सवाल है। और आपकी अदालत में जो है नहीं, चीनट और पीनट भी हाजिर हो। आंटी आप कहती हैं कोई भी गैर आदमी मेरे घर में आ नहीं सकता, चीनट और पीनट के ऊपर कैमरा डलवा कर कहती हो कि ये भी जवाब चाहती हैं, तो फिर आप कहती हैं कि जनता भी जवाब चाहती है, तो इसका मतलब चीनट और पीनट जनता हो गई। तो आंटी आप जनता को अपने घर में लिए बैठी हो। तोबा आंटी, एक तरफ तो आप उन्हें कहती हो कि ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी 2 बेटियां हैं, फिर आंटी 2 बेटियों को 1 मिनट में आपने जनता बना दिया। क्या आंटी, कभी तो ढंग की बात कर लिया करो। और ये अब पब्लिक भी जान चुकी है, सारी सच्चाई आपकी बाहर आ चुकी है कि आप पब्लिक को खाली व्यूज के नाम पर, झूठी बातों के नाम पर आप पब्लिक का जो है वो सी बना रही हो। इधर आप बैठकर बोलती हो। और आंटी एक बात मुझे और बताएं कि जब वो सारे यूट्यूबरों को बोल रहा था, हम तो चलो ये समझ लो आपकी बात कहती हैं आप कि एक चैन जुड़ी हुई थी, तो आंटी आप आज डीप में गई हैं, उससे पहले आप डीप में नहीं गई थी, क्योंकि आप तो अपना कोई भी फैसला बिना डीप में जाए लेती नहीं है। तो जब ये रिकॉर्डिंग आपके पास में सेंड कर रहा था, आज आप डबल गेम खेल रही हैं, तब आपने क्यों नहीं दिखाया था? तब आप इसके पास वापस पलटने का इंतजार कर रही थी। अलग आप अब भी नहीं है, ये बात मैं बिल्कुल डंके की चोट पर कहती हूँ। और आप डंके की चोट पर अब इससे मिल नहीं सकती, डंके की चोट पर इसके साथ बैठ नहीं सकती। क्यों? क्योंकि आपको अपने व्यूज और सब्सक्राइबर का खतरा है। अब आप ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे, ये बात फैक्ट है, पर आप जो सच्चाई है वो भी अपने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर के आगे कभी लेकर भी नहीं आओगी, क्योंकि वो तो आज आपने जाहिर कर दिया कि किस तरह की आप गंदी छी ड्रेस पहन रही थी कि एक इज्जतदार शरीफ औरत, क्या सिंगल मदर, आप बहुत सवाल करती हैं ना मैं सिंगल मदर हूं, सिंगल मदर हूं, तो क्या वाकई सिंगल मदर ऐसी होती हैं? और आंटी एक बात बताएं, आप कह रही थी कि मैं अपने बच्चों के सिवा कभी भी अकेली जाती नहीं हूं, तो उस दिन जो आप बर्थडे में गई थी उन बड़े बुजुर्गवार के, तो ये बताएं उनकी उम्र कितनी थी? आपने बताया नहीं, क्योंकि जब आप उनको बुजुर्ग बोल रही थी तो क्या अपने आप को आप 25 साल का समझ रही थी? यही कह रही थी कि अपनी एज वाले आदमी के बर्थडे में जा रही हूं, तो आपकी औलाद कहाँ गई थी? ये काबिल लायक फायक औलाद कहाँ थी आपकी? उस दिन तो आपके साथ नहीं थी, या फिर इन्हें बुलाया नहीं गया था, कुछ पर्सनल मीटिंग थी? बताओ ना आंटी, उस पर्सनल मीटिंग के बारे में बताओ प्लीज आंटी। और अब तो सच बतला रही हूं कि आपके ब्लॉग में आप कहती हो ना पब्लिक मसाला ढूंढने आती है, सच में ही मसाला ढूंढने आती है। क्यों? क्योंकि पब्लिक को पता है हमारी खाला का दिमाग चलता है, 12 बजे कुछ और बोलती हैं, 6 बजे कुछ और बोलती हैं। पर आप ये सारे राड़े, हलाल की कमाई खाने वाली, इंसानों के आगे ना आने वाली, अल्लाह अल्लाह कहने वाली औरत, तौबा 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 तौबा, ऐसी नेक बीबी के ऊपर तौबा तौबा इल्जाम। और एक बात और बता दूं मैं आंटी, एक बार आपने कहा गणपति जैसा गू भरे रहता है, एक बार आपने पता है क्या कह रही हैं आजकल आप अपने भटक भवानी, तो आपको बोलने का लफ्ज़ तो है नहीं। और ये जितने भी लोग बैठे इन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा। आप जानती हैं भटक भवानी क्या चीज होती है? भवानी की ये लोग पूजा करते हैं, भवानी इनकी देवी है, जिसे आप बार बार ये बोल रही है ना भटक भवानी भटक भवानी। कम से कम अपने इस्लाम की ना हो सकी तो जिन लोगों के साथ आप अपने आप को जोड़ने का नाटक कर रही है, कम से कम उनके लिए तो हो जाए। मैंने कितनी बार आपको समझाया कि लब 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 बोलने से पहले 100 बार सोच लो। क्या कहती हो आप भटक भवानी? आपको पता है कि भवानी जी की पूजा होती है?
कुछ लोग उन्हें अपना कुल देवता भी मानते हैं, भवानी जी को, जहां तक मेरी नॉलेज में है। और आप क्या कह रही हैं आंटी, तो जबकि आप इतनी इस्लाम वाली बनती हैं, दीन वाली बनती हैं, आपको भी पता है कि इस्लाम धर्म वो वाहिद धर्म है जो किसी दूसरे के धर्म को भी बुरा कहने से मना फरमाता है। फिर भी आप भटक भवानी कह रही हैं। आंखें खोलो आंटी अपनी। चलिए आंटी, अब आज के लिए इतना ही। पर मेरे सवाल का जवाब जरूर देना कि जब सत्तानी जी जिंदा थे तो आप बेबा किसके नाम की थी? 3 ऑप्शन देती हूं मैं आपको। राजू के भाई चाइनीज कुबड़े के नाम की थी, या फिर सम्मू 1114 के फादर के नाम की थी, या फिर आप अली का बाप जो है किशोर उसके नाम की थी। अब आप फैसला कर लीजिए। पसंद आए तो लाइक, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।